बालोतरा से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर स्थित बाड़मेर NH 25 पर स्थित प्राचीन रणछोड़राय खेड़ मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ये पश्चिमी राजस्थान की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर और अद्भुत स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण भी है। लूणी नदी के तट पर बसा ये तीर्थ स्थल सदियों से श्रद्धालुओं, इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इसे अक्सर मारवाड़ का तीर्थराज और पश्चिमी राजस्थान का द्वारकाधीश भी कहा जाता है। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि खेड़ का प्राचीन नाम खेड़पट्टन और शीरपुर था। यह नगर कभी अत्यंत समृद्ध और भव्य नगरी के रूप में प्रसिद्ध हुआ करता था। विक्रम संवत 685 से 1056 तक यहाँ चावड़ा, प्रतिहार, योदय, दरिया, डाभी, गौड़ सहित कई राजपूत वंशों का शासन रहा है। इसके बाद गुहिल राजपूतों ने इसे अपनी राजधानी बनाया, जिसके अधीन 560 गांव आते थे। लेकिन अरब आक्रांताओं ने यहाँ के स्थायी शासन को लगातार कमजोर कर दिया। इतिहास में दर्ज है कि विक्रम संवत 813 में अरबों का हमला हुआ और संवत 1253 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने गुजरात जाते वक्त इस मंदिर को लूटकर कई प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। बाद के वक्त भी ये इलाका राठौड़ों के अधीन आया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिहाजी और उनके पुत्र अस्थानजी ने गुहिल राजपूतों को पराजित कर खेड़ पर अधिकार कर लिया और यहाँ राठौड़ों का झंडा लहराया। मंदिर परिसर और उसके आसपास का इलाका प्राचीन सभ्यता के अवशेषों से भरा है। लूणी नदी के किनारे सिलोर तक पाषाण युग के अवशेष पाए गए हैं, जो इस इलाके की ऐतिहासिक गहराई को और भी गहरा बनाते हैं। खेड़ मंदिर परिसर में भगवान श्री रणछोड़राय यानी भगवान विष्णु के रूप की सफेद संगमरमर से बनी भव्य चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा का श्रृंगार और अलंकरण अत्यंत मनोहरी होता है और इसके चारों ओर तोरण द्वार की अद्वितीय नक्काशी देखने लायक है। मंदिर में भगवान विष्णु के अलावा ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, अन्नपूर्णा देवी, मच्छापूर्ण बालाजी, महिषासुर मर्दिनी देवी, शेषनाग पर विराजमान नीलकंठ महादेव, भूरिया बाबा हनुमान जी और भगवान ब्रह्मा के मंदिर भी स्थित हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र है। मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार अपनी बारीक नक्काशी और कलात्मक कारीगरी के लिए काफी मशहूर है। स्थानीय किंवदंतियों के मुताबिक कभी ये पूरा इलाका समृद्ध नगर हुआ करता था, जिसका अधिकांश भाग अब धरती के नीचे दबा हुआ है। यहाँ स्थित एक छोटे मंदिर का आधा भाग आज भी जमीन में धंसा हुआ दिखाई देता है, जो बीते युग की गवाही दे रहा है। कुछ साल पहले तक मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। वक्त और प्राकृतिक आपदाओं ने इसकी संरचना को कमजोर कर दिया, लेकिन मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय समुदाय के सहयोग से व्यापक मरम्मत और आधुनिकीकरण का काम किया गया। आज मंदिर अपनी भव्यता के साथ फिर से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। धार्मिक दृष्टि से खेड़ मंदिर का महत्व बहुत ज्यादा है। साल भर यहाँ राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा जैसे पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। खासतौर पर अन्नकूट महोत्सव के वक्त जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मेलों में से एक का आयोजन यहीं होता है। इन अवसरों पर दूर दराज से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट द्वारा बिना किसी पैसे के यानी निःशुल्क की जाती है। खेड़ रणछोड़राय मंदिर दीपोत्सव के आयोजन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ होने वाला दीपोत्सव अयोध्या के बाद प्रदेश का सबसे बड़ा दीपोत्सव माना जाता है। लाखों दीपों की रोशनी से मंदिर परिसर जगमगा उठता है। महिलाओं और बालिकाओं के समूह मिलकर कई घंटों की मेहनत से रंग बिरंगी कलात्मक रंगोलियां बनाते हैं, जिनमें केवट दृश्य, राम हनुमान मिलन, लक्ष्मी माता, अयोध्या श्री राम मंदिर और राम दरबार की
जीवंत झांकियां शामिल होती हैं। ये झांकियां इतनी सुंदर होती हैं कि मानो पौराणिक कथाएं सजीव हो उठी हों। आज रणछोड़रायखेड़ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये राजस्थान की सांस्कृतिक, स्थापत्य और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं और इतिहास प्रेमी सदियों पुरानी संस्कृति के साक्षी बनते हैं। लूणी नदी के किनारे बसा ये पावन स्थल सचमुच पश्चिमी राजस्थान की गौरव का प्रतीक है, जहां आस्था और इतिहास दोनों का संगम होता है। मंदिर की जैसे हम लोग करीब 40-45 वर्षों से जुड़े हुए हैं। यहाँ मंदिर में कई विशेष बातें हैं। जैसे यहाँ पे एक पुराना मंदिर था देवी का, नव दुर्गा का और अन्नपूर्णा माता का, और नवलखिया भैरव जी का मंदिर था। वो प्रतिमाएं उस टाइम खंडित कर दी गई थी, तो उन छल मूर्तियाँ थी। उनका कई समाज लोगों ने, जैसे राजपूत लोगों ने, दर्जी लोगों ने कहा, वो वर्षों से पता करते करते आए कि हमारी ये कुल देवियाँ हैं, उनके पाठों से पता करते आया, तो उन्होंने ये मंदिर बनाया। तो इस मंदिर में एक विशेषता ये है कि माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है ना, वो पत्थर की नहीं मूर्ति है, वो बालू की मूर्ति है। तो एक तो मंदिर का यहाँ विशेष, यहाँ एक माता अन्नपूर्णा की मूर्ति, मतलब चमत्कारिक मूर्ति, वो पत्थर की नहीं है, वो बालू की मूर्ति है, श्रृंगार करते हुए माता का रूप है। दूसरा, यहाँ पे कम से कम 8-9 फुट के बालाजी का मंदिर है। बालाजी के मंदिर की इतनी श्रद्धा है कि जगह जगह से लोग पूरे दिन बालाजी को मन्नत मांगने के लिए आते हैं, और यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। जो आदमी बालाजी के मंदिर में आता है, मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। ये चमत्कार तो हमने कई बार देखा है। जमीन से निकली हुई आदमकद मूर्ति है, कम से कम 8-9 फुट की मूर्ति है। एक यहाँ पे जब से मंदिर 12वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था, उस टाइम से अखंड ज्योत यहाँ पे प्रचलित है। उसके दर्शन भी दिव्य दर्शन है। और अराउंड 5 किलोमीटर मंदिर के कहीं भी खुदाई होती है, तो आज भी मंदिर, मूर्तियाँ, वो मतलब आकृतियाँ निकलती है। तो ये बहुत बड़ी राजधानी रहा, जो पहले क्षीरपुर के नाम से फेमस थी। ये राजपूतों की राजधानी थी, पोपाबाई का राज था। यहाँ 3 बड़े मंदिर थे, बहुत बड़ी राजधानी थी। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है मंदिर का खुद का, खेड़ टेम्पल के नाम से। मंदिर के उस साइड में पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है, जो अपने आप में एक देखने लायक है। पूरे जोधपुर डिवीजन में पंचमुखी महादेव जी का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। छोटा सा महादेव जी की प्रतिमा है, इतनी कलात्मक प्रतिमा है, कचौटी पत्थर की काली। वहाँ भी पूरे दिन मेला लगा रहता है। पूरा वो पंचमुखी महादेव मंदिर का मठ बना हुआ है, लोग खूब आते हैं दर्शन के लिए। चमत्कार की कोई कमी नहीं है। इस भूमि पे जो आके बैठता है ना, घंटा 2 घंटा, उसको यहाँ से उठने का मन नहीं लगता है। ये हमारा अनुभव है, और लोगों को हम देखते हैं, जो दर्शन के लिए आता है यहाँ उठने का नाम नहीं लेता, निकलता है। और शिखर पे द्वारिकाधीश की नई ध्वजा पूर्णिमासी को चढ़ाई जाती है। तो पूर्णिमासी को भी कम से कम 10-15 हज़ार लोग सुबह से शाम तक यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी जैसे रामनवमी होती है, जन्माष्टमी होती है, राधाष्टमी होती है, ये सब मेले यहाँ परंपरागत मुख्य मेले राधाष्टमी का और अंकुर महोत्सव और ये द्रोबाटम का होता है। यहाँ पर मंदिर संस्थान ने एक दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले 2 सालों से ये लगातार किया जा रहा है, उसके बारे में भी बताइए। यहाँ पे जब से अयोध्या का ये जो हुआ है दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू, तो ये 2 साल से नहीं हो रहा है, ये कम से कम 5 वर्षों से यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। अभी ये बढ़ता बढ़ता गत वर्ष 1.25 लाख दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम मनाया था। कम से कम 40-45 हज़ार लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे शाम को, और एक नई दीपावली की तरह कार्यक्रम हुआ था। ये कार्यक्रम यहाँ के श्रद्धालु लोग करते हैं, ट्रस्ट उनका सहयोग करता है। एक कमेटी बनी हुई है श्रद्धालुओं की, वो कमेटी यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम बनाती है और ट्रस्ट उनका पूरा सहयोग करती है। और अब की बार उनका कम से कम 1,51,000 दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव मनाने का कार्यक्रम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।